ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है नेगेटिव जेड एक्सिस में, वो भी वेरिएबल ये दे रखी है। तो अब यहां पर इसको वेलोसिटी v दे दी, v नॉट। पूछा ये है कि फाइंड x मैक्स, मैक्सिमैक्स कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, मतलब कैसे जाएगा पार्टिकल नेगेटिव जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल है इनवर्ड्स, तो v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स कैसे लगेगी, qm पार्टिकल था ये, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगी, v क्रॉस b इनसाइड फोर्स ऐसे लगी, तो पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। तो ये पूछा ये x मैक्स, तो जब x मैक्स होगा यहां पर जाके मान लो ये x मैक्स हो रहा है, तो यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ऐसे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड तो वी नॉट ही रहेगा, तो यहां पर भी ये वी नॉट हो चुका होगा, लेकिन सारी की सारी किस डायरेक्शन में आ गई वेलोसिटी, परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वी एक्स जीरो हो गया, मतलब वी वाई हो गया पूरा, कब वी वाई कितना हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी नॉट हो गई एट एक्स मैक्स, एक्स मैक्स ये हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, कोई कंपोनेंट एक्स के अलोंग भी होता तो ये एक्स मैक्स नहीं होता और इधर जाता भी। तो इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो एक्स मैक्स पूछा है, तो मान लेते हैं किसी जनरल पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट पे ये कोई एक्स है, इस एक्स पर इसकी वेलोसिटी मान लो वी नॉट है इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ये रहेगी, यहां पर भी वी नॉट ही है, डायरेक्शन बदला है बस, इस डायरेक्शन से ऐसे होगी, फाइनली ऐसे हो जाएगी, और जब ऐसे हो जाएगी तो एक्स मैक्स पूछा है। लेकिन किसी भी एक्स पे मान लेते हैं कि वी नॉट इस डायरेक्शन में है, अल्फा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस जब ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो फोर्स कैसे लग रही होगी इस पे, वी क्रॉस बी, फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लग रही होगी वेलोसिटी के। तो अगर यहां पे वर्टिकल के साथ ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये पूरा 90 है, तो ये भी कितना हुआ अल्फा, ये एंगल अल्फा हो गया, ये फोर्स लग रही है। तो अगर मैं एफ वाई देखूं, एफ वाई कितना हो गया, एफ वाई इज एफ कॉस अल्फा, और एफ कितना हो गया क्यू वी क्रॉस बी, और दोनों के वी और बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। मोशन तो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसमें है नेगेटिव जेड एक्सिस, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्यू वी क्रॉस बी, तो वी नॉट, और ये बी कितना आ गया बी नॉट एक्स, ऐसे फोर्स लग रही है ये, तो क्यू वी क्रॉस बी साइन 91 होता है, तो क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स आ गया ना, कितना आ गया क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स। अच्छा ये एफ वाई आ गया, तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई इज क्यू वी नॉट बी नॉट इंटू एक्स अपॉन एम। ए वाई को कैसे लिख सकता हूं, डी वी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाय, ए वाई को कैसे लिख सकता हूं, ए वाई को कैसे लिख सकता हूं, डीवी वाई बाई डी टी, और डीवी वाई बाई डी टी लिख सकता हूं ना, ए वाई को ऐसे लिख सकता हूं। इसको फिर से कैसे लिख सकता हूं, डीवी वाई बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, और डी एक्स बाई डी टी ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया वी एक्स, दिस इज वी एक्स, और वी एक्स कितना है यहां पर वी नॉट कॉस अल्फा, तो इसकी जगह लिख दिया वी नॉट कॉस अल्फा, क्या बन गया इज इक्वल टू ये क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स अपॉन एम, वी नॉट यहां से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, अच्छा ये एक्स कितना है एफ कॉस अल्फा, एफ वाई इज एफ कॉस अल्फा, तो एफ तो हो गया क्यू वी बी, ठीक है, ये कॉस अल्फा तो लगाया ही नहीं है, ये कॉस अल्फा भी तो है, तो ये कॉस अल्फा भी है इधर, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ए वाई जो है ये एफ वाई बाय एफ कॉस अल्फा भी है ना इधर, क्योंकि एफ वाई है ये ए वाई क्या होगा एफ वाई बाय एम, और एफ वाई कितना होगा ये है ना एफ वाई, तो एफ कॉस अल्फा, तो एफ तो खाली इतना था तो कॉस अल्फा भी लगाना था ना,
एफ कॉस अल्फा ही तो एफ वाई है, तो एफ वाई बाय एम करा है तो ये बना, और एफ एक्स ए वाई को क्या लिख सकते हैं, डीवी वाई बाय डी टी, और डीवी वाई बाय डी टी को कैसे लिख दिया मैंने, डीवी वाई बाय डी एक्स, डीवी वाई बाय डी टी लिख दिया ना इसको, और इसको कैसे लिख सकते हैं, डीवी वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, तो ये वी एक्स हो गया, वी एक्स कितना है, वी नॉट कॉस अल्फा, तो वी नॉट कॉस अल्फा यहां से कैंसिल हो गया। अब कैसे करेंगे, डी वी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा ये डी एक्स था ना, एक्स, तो ये कितना आ गया, क्यू बी नॉट बाय एम, और ये एक्स है, और इनटू में डी एक्स हो गया, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, वी वाई कितना हो गया आएगा, 0 से वी नॉट बन गया ना फाइनली एक्स मैक्स जब हुआ, और ये 0 से एक्स मैक्स बन गया, 0 से एक्स मैक्स ही निकालना है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बी नॉट अपॉन एम एक्स स्क्वायर मैक्स बाय 2, तो यहां से एक्स मैक्स मेरा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m वी नॉट अपॉन में क्यू बी नॉट, तो ये आ गया एक्स मैक्स, ये एक्स मैक्स आ गया, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एक्स मैक्स कितना आ गया, अंडर रूट 2m वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट। और देखो और क्वेश्चन करते हैं, ये एक वाई एक्सिस में ना करंट आई फ्लो करा दिया, और पार्टिकल ऐसे एक्स एक्सिस में इधर वेलोसिटी दे दी v, क्यू एम पार्टिकल था, इधर v दे दी, और ये दूरी थी मान लो x नॉट। अब हमें ये बताना है x मिनिमम कितना होगा क्या कि v क्रॉस v, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, I क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगी इस पे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो v क्रॉस v, तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे लगेगी परपेंडिकुलर, तो मोशन कैसा होगा, ऐसा। अब ये वेरिएबल फोर्स लग रही है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये भी किसमें, नेगेटिव z डायरेक्शन में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये वेरिएबल है एक्स के साथ, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, तो पार्टिकल ऐसा मोशन लेगा। मान लो यहां पर ये मिनिमम हो जाता है एक्स मिनिमम कब होगा, जब ये जो वेलोसिटी है ये सारी की सारी जो v थी x में थी ना, अब ये y में आ गई, तो यहां पर vy क्या हो गया मेरा v, और vx क्या हो गया 0, क्योंकि अगर vx होता तो ये मिनिमम कैसे होता, और कम होता अभी तो पूरा ये परपेंडिकुलर बन चुका है, तो vy कितना हो गया, माइनस v हो गया, एक्चुअली नेगेटिव y एक्सिस में है ना, तो माइनस y, तो इस पॉइंट पे ये x मिनिमम पूछा है, तो कैसे करेंगे, फोर्स एट एनी टाइम t क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू v क्रॉस v, किसी भी टाइम t पे मान लो vx कंपोनेंट था i में और vy कंपोनेंट था j में, v क्रॉस b, b कितना हो गया, माइनस म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई एक्स, और ये कितना है, k है, ये हो गया ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, q vx, अच्छा i क्रॉस k है, i j k, तो i क्रॉस k क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ माइनस j, नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो कितना आ गया, vx म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई एक्स, और ये j आ गया म्यू नॉट i बाय 2 पाई एक्स, और ये j हो गया ना, क्योंकि i क्रॉस k क्या हुआ, माइनस j, माइनस माइनस प्लस हो गया, अच्छा i में क्या बन जाएगा, प्लस क्यू वी वाई, और ये आ गया म्यू नॉट i बाय 2 पाई एक्स। अब ये क्या है, j क्रॉस k इज पॉजिटिव i, और ये नेगेटिव भी था, तो ये माइनस यहां रह गया, और ये कितना बन गया, j क्रॉस k इज i, ये i आ गया,
तो क्यू वी वाई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटू आई, ये हो गया, ये हो गया ना। एफ एट एनी टाइम टी इज दिस। तो ए एक्स कितना हो गया, ए एक्स अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ए एक्स, अच्छा ए एक्स, अब ये है ना हमारा, ये कितना है, जे में है, तो मतलब ये एफ वाई है, दिस इज एफ वाई कॉम्पोनेंट एंड दिस इज एफ एक्स कॉम्पोनेंट। तो ए एक्स कितना आ गया, एफ एक्स बाय एम, एफ एक्स कितना हो गया, माइनस क्यू वी वाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स बाय एम, ये क्या आ गया, ए एक्स। ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी डीवी, वी एक्स डीवी एक्स बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये यहीं पर रख दो इसको। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम रहती है ना, स्पीड तो, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। तो यहां भी मैग्नीट्यूड तो क्या है, वी है, माइनस वी है इस डायरेक्शन में। तो वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, वी, कि मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स के स्क्वायर का तो यही रहेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट को करेंगे तो यही आएगा। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट 2vx dvx अपॉन dt प्लस 2vy dvy अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 0। हम क्या बोल सकते हैं, 2vx dvx प्लस 2vy dvy इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बोल सकते हैं, vx dvx कितना हो गया, ये जो vx dvx है इसको मैंने लिख दिया है माइनस vy इंटू dvy अपॉन dx। यहां से vy और vy कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, dx अपॉन x आ जाएगा। क्या बन गया ये, dx बाय x, dx बाय, dx को इधर लिया है ना, तो dx बाय x हो गया। अच्छा, इसको q म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम, इसको लैम्डा मान लो, लैम्डा को क्या मान लो, q म्यू नॉट अपॉन में है 2 पाई एम, ठीक, q म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम, इसको लैम्डा मान लिया अगर हमने, तो q म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम, इसको मैंने क्या मान लिया, लैम्डा, ठीक है, बार बार ये लिखने की बजाय लैम्डा मान लिया। तो ये कितना हो गया, आई भी, इसमें क्या है, आई को भी, तो आई भी हटा दिया, ठीक है, इस सारे को लैम्डा मान लिया, तो ये लिख दिया। अब dx बाय x हो गया, और यहीं पर ही लैम्डा है, या लैम्डा को इधर ले जाओ तो 1 बाय लैम्डा हो गया। अच्छा, और उधर क्या है, dvy है, ऐसे है, ठीक है, dx को मैं इधर ले आया, इधर जो dx बाय x, और लैम्डा को इधर ले गया, और ये कितना हो गया, dvy। अब इंटीग्रेट कर दिया, x कहां से कहां तक, x नॉट से x मिनिमम, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vy पे, x नॉट जब थी तो वेलोसिटी तो 0 थी y में, और सारी की सारी अब जब x मिनिमम हुआ तो माइनस v होगी, तो कितना आ गया, ln x, लिमिट्स लगी x नॉट से x मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, और ये कितना हुआ, vy, लिमिट पुट करेंगे तो माइनस v आ गया, ये आ गया। यहां से क्या आया, इसको ऊपर क्या कर देता हूं, क्या आ गया ये, ln x मिनिमम माइनस ln x नॉट, तो अपॉन में x नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस v बाय लैम्डा। तो x मिनिमम अपॉन x नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस v बाय लैम्डा। तो यहां से x मिनिमम निकाल लो, x मिनिमम कितना हो गया, x नॉट इंटू e की पावर माइनस v अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा को ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन q इंटू म्यू नॉट आई, ये आंसर आ गया। देखना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, यही बन रहा है ना लैम्डा, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बाकी x मिनिमम क्या आ गया, ये आ गया, हो गया सब।
तो सारी की सारी मैथमेटिक्स थी इसमें, फिजिक्स का तो कुछ था ही नहीं इतना।